Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उसमें देखिए हमने बात की थी अभी तक गॉस लॉ के दो एप्लीकेशंस के बारे में बात कर ली थी। तो आज थर्ड और फोर्थ एप्लीकेशन दोनों लगभग आपने इस तरह से कर रखे हैं, तो इसलिए दोनों कंबाइंड हैं, दोनों आज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टिव स्फीयर की, ठीक है, यानी सुचालक गोला, और ये है सुचालक गोला, यानी सुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, निकालनी। तो पहले बात करते हैं थर्ड वाले केस की, ठीक है, सुचालक गोले के लिए। तो सुचालक गोले के लिए क्या करना है, देखिए कल जो आपने किया था, जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन था सेकंड वाला, एक स्फेरिकल सेल की मदद से यानी गोल या कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली थी। सेम वही मेथड अपनाना है, बस अंतर आएगा नाम का, गोलीय कोश और सुचालक गोला। वहां गोलीय कोश था, यहाँ सुचालक गोला है, इसके अलावा कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे, ये गोला है, ठीक है, सुचालक गोला, और जब हम इसको क्या करेंगे, आवेश देंगे, यानी इसको जब चार्ज दिया जाएगा, क्यू आवेश जब दिया जाएगा इसको, ठीक है, तो क्या होगा कि क्योंकि कंडक्टिव बॉडी है, तो कंडक्टिव बॉडी पे जो आवेश होता है वो संपूर्ण आवेश कहाँ उपस्थित होता है, बॉडी के ऊपर उपस्थित होता है, यानी पृष्ठ पर आ जाता है। इस तरीके से होती एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस बॉडी पर आ जाएगा आवेश। अब जब हमने इसको आवेश दे दिया क्यू, तो इससे आर दूरी पर कोई बिंदु होगा जहां इंटेंसिटी निकालनी होगी। तो मैंने कल भी बताया था कि आर तीन तरीके से काउंट होती है, आर ग्रेटर देन टू कैपिटल आर, यदि इस गोले की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और आर इज इक्वल टू आर, और आर इज लेस देन टू आर, ठीक है। तीन कंडीशंस में आपको ये चीज देख के चलनी है। कल बताया था कैसे 3 पॉइंट वहां पता लगेगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं कहूं कि आर जब कैपिटल आर से बड़ा है तो यहां बिंदु होगा, और मैं इसका क्या करूंगा, एक गॉसियन पृष्ठ इमेजिन कर लूंगा, ठीक है। तो एक गॉसियन पृष्ठ क्या कर लेंगे, इमेजिन। तो अब क्या होगा, जैसे कल आपने किया था, सेम कंडीशन है कि आपने जब यहाँ इसको गॉसियन पृष्ठ लिया था, तो यहाँ एक क्या माना था, इस तरीके से डीए क्षेत्र माना था, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बाहर, तो इस पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत, और पृष्ठ की डायरेक्शन देखिए, यहाँ इस पृष्ठ के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, पृष्ठ के लंबवत है। तीन कंडीशन से एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी फिल कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है गॉसियन पृष्ठ कि पृष्ठ के लंबवत क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब देखिए पृष्ठ की डायरेक्शन, क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, डीए की भी यही है और ई की भी यही है, तो एंगल कितना बनेगा, 0, क्या बनेगा, 0, यानी क्षेत्रफल के और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बीच में डायरेक्शन कितनी है, 0। तो पहला स्टेप होता था केवल गॉसियन पृष्ठ को मानने का, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ को मानने का। तो गॉसियन पृष्ठ इमेजिन कर लिया। अब सेकंड क्या होता है, सेकंड होता था ए पार्ट और बी पार्ट में यहां निकालनी होती थी, फ्लक्स निकालना होता था किसके जरिए, ई इंटू डी ए के जरिए। तो कॉस थीटा भी आता था, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, और दूसरे वाले में निकालते थे फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। तो सेम चीज वही है सब, स्फीयर जो ये इस टाइम कंडक्टिव स्फीयर है, क्षेत्रफल इसका भी 4 पाई r² होता है, ठीक है।
चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो ए पार्ट करेंगे तो 5e आ जाएगा आपका, e ऐसी रहेगा इनटू इसका मान आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और कोस्ट 0 की वैल्यू रखते हैं तो आप आ जाएगा 1। सेम उसी तरीके से करना है। फिर आप इसकी जगह आप इसको किससे कन्वर्ट कर देंगे, 5e आप अगर सेकंड वाला टर्म निकालते हैं इसका तो 1/ε0 इनटू आवेश कितना है इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर, ये q है टोटल। तो जब दोनों को बराबर रखा जाएगा तो e 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 इनटू q, और यहाँ इसको जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 1/4 पाई0 इनटू q/r स्क्वायर। ठीक है, और अब क्या है, ये आपका थर्ड स्टेप था। ठीक है, अब यहां से देखिए आपने केवल अभी किस कंडीशन के लिए निकाला है, जब त्रिज्या बाहर है। अब अंदर वाले के लिए निकालेंगे तो जब अंदर वाले के लिए निकालते हैं तो अंदर वाले के लिए निकाल के क्या करेंगे, यहाँ अगर एट पॉइंट लेते, एट पॉइंट कोई भी ले लें आप वहां सरफेस पर, यानी r इक्वल टू r के लिए, तो केवल इसमें क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे जैसे कल किया था q/r स्क्वायर, सॉरी कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, और इंटीरियर वाले भाग की बात करेंगे तो सपोज दैट, देखिए मैं दोनों कंडीशन बना देता हूँ। यहाँ बिंदु लिया हमने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ बाहर इस तरीके से, और यहाँ क्षेत्रफल, तो कैसी होगी, लंबवत, कंडीशन फुलफिल होगी, ये गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा यही इसी सरफेस पे ऐसे करके। ठीक, और आप निकालेंगे तो सोल्व करके सेम ही आएगा। अब एक अगर मान लिया कोई बिंदु यहाँ है इस तरीके से, तो एक गॉसियन पृष्ठ हुआ, दूरी क्या होगी इसकी स्मॉल r। तो अब इसके अंदर समाहित आवेश तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी कल की तरह इस कंडीशन पे, इक्वल टू 0। तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर का आता है, यानी सुचालक गोले से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आती है, तो जहां आप गोलीय कोष नाम लिख के चल रहे थे, किसमें, जो कल हमने कराया था, तो गोलीय कोष की जगह बस आपको नाम लिख के क्या चलना है, सुचालक गोला, बाकी सब कुछ सेम है, उसी तरीके से करना है। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि सुचालक गोला एक गोलीय कोष की भांति व्यवहार करता है, अतः उसकी तरह आप नीचे फिर पार्टिकल पूरा कर सकते हैं गोलीय कोष वाला। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नॉन कंडक्टिव वाला। देखिए तो अंतर क्या है बस नॉन कंडक्टिव और इस कंडक्टिव में, कि जब आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, ठीक है, तो हम इसको चलिए ऐसी बना रहे थे, ऐसी काम आएगा कि ये जो हमारे पास एक स्फीयर है, यानी कुचालक गोला हमने लिया, तो जब हम कुचालक गोले को देखें, सुचालक गोले को आवेश दिया था वो पहुंचा था पृष्ठ पे, जब कुचालक गोले को आवेश देंगे तो वो पृष्ठ पे ना जाके इसके जो हमारे पास गोला होता है, तो वो क्या हो जाएगा, गोले के अंदर आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी ये कोई गोला है और इसको जब आवेश दिया जाएगा तो यहाँ इस तरीके से क्या होगा, इसमें एक समान रूप से आवेश क्या हो जाएगा, वितरित। तो ये क्या है, कुचालक गोले के लिए है। तो कुचालक गोले को जब हम आवेश देते हैं तो मैं क्या कह रहा हूं कि क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसके अंदर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज वितरित है। ठीक है, कुचालक गोले की बात करें हम फोर्थ कंडीशन की। ठीक है, तो कुचालक गोले की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या है कि जब आवेश दिया तो ये क्या हुआ, इसके आयतन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक समान रूप से। तो कुचालक गोले में क्या होता है, आवेश आयतन में वितरित होता है। ठीक है, और एक समान रूप से होता है। अब इससे अगर मैं कहूं यहां से r दूरी पर इस तरीके से एक गॉसियन पृष्ठ अगर मैं लूं तो गॉसियन पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब गॉसियन पृष्ठ ये हुआ तो यहाँ एक आप क्या लोगे, क्षेत्रफल लोगे dA। ठीक है, तो अब ये सेम कंडीशन कैसी है जैसी अभी आपने की कि
कि इसकी भी तीन कंडीशन वही है, आर इज ग्रेटर देन टू आर, आर इज इक्वल टू आर और आर इज लेस देन टू आर, ये ठीक है। और अब इसकी केवल हम पहली वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, इसकी ये जो है आर इज ग्रेटर देन टू आर। तो यहाँ जब हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बाहर क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, ये हो गई ठीक, यानी बाहर, और क्षेत्र की डायरेक्शन भी कहाँ है, इधर ही है। लेकिन जो पृष्ठ के जो पृष्ठ है, पृष्ठ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, लंबवत। तो जब हम पृष्ठ की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में कोण की बात करेंगे तो कोण कितना आएगा, बाकी की तरह ही 0। तो अगर सबसे पहले जो मेन काम था गॉसियन फिल्टर का था वो हमने इमेजिन कर लिया। सेकंड स्टेप क्या आता था कि हमें क्या करना होता था, परिभाषा से सूत्र से E इंटू डी ए जो लिखते थे हम cos थीटा से हम क्या निकालते थे, फ्लक्स। तो कितना आ जाएगा, E इंटू डी ए और 1 यानी cos 0, cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे, cos 0। तो ये आ जाएगा E और डी ए का मान आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, आप आवेश निकालेंगे तो 1/ε0 इंटू टोटल आवेश कितना है, Q। तो Q इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, प्लस Q जो हमने वितरित किया था। तो अब इन दोनों को क्या रख लीजिए, बराबर। तो यहाँ जाएगा इन दोनों से अगर आप बराबर रखते हैं तो इसको समीकरण 1 और 2 डाल के तो ये आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये है। तो ये सेम उसी तरीके से आई है जैसे अभी आपने 2 बार पढ़ी है कि चाहे गोलीय कोश हो, चाहे सुचालक गोला हो, चाहे कुचालक गोला हो, यदि बिंदु बाहर है स्थित तो उसके लिए एक ही तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाती है, कोई डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। अब इसी तरीके से हम पृष्ठ की भी बात कर सकते हैं कि पृष्ठ पर यदि इस तरह की कंडीशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, सेम तरह से व्यवहार करेगी। और जैसे हम केवल r को रिप्लेस करते चलाए थे कैपिटल R से, वैसे ही ये जो हम दूसरा केस है हमारे पास r वाला कि r इज इक्वल टू r, तो उस टाइम की यही कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी, यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बस एक डिफरेंट अब देखिए, सेम कंडीशन यानी आपके 6 सूत्र अभी तक बिल्कुल तैयार है। कैसे, गोलीय कोश के लिए, सुचालक गोले के लिए और कुचालक गोले के लिए जो स्टार्टिंग की 2 कंडीशन है सेम सूत्र हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अब तक आपको कंफर्म भी हो गए, ठीक है। बस मेन आता है अब जो कुचालक गोले में जो अब हम यूज करते हैं, देखिए क्या कि जब R क्या हो यानी जो बिंदु हो वो कहाँ रखा हो, कुचालक गोले के अंदर, कुचालक गोले के अंदर। तो अंदर के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अंदर के लिए बात करते हैं तो मान के चलिए कि यहाँ एक ये r दूरी पर यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है और ये एक गॉसियन पृष्ठ हुआ, डायरेक्शन अभी भी वही होगी, E यहाँ क्षेत्रफल एक छोटा सा यहाँ, तो डायरेक्शन अभी यही होगी, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ तो हमारा ठीक है इसका आंसर। तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम कि सूत्र से निकालते हैं। तो फाई E इक्वल टू E डी ए कोस थीटा, तो याद आएगा E और डी ए कोस 0, E और डी ए का मान आ जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो इतनी आएगा जैसे पहले किया था। अब किससे निकाल लीजिए, फाई घोषपेड़ में से, तो 1/ε0 तो रहता है। अब देखिए यूज होता है यहाँ, अब देखिए ये टोटल आयतन में डिस्ट्रीब्यूट है। अब आपको ये पता है कि एकांक आयतन में क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, रो, और आयतन किसका है, गोले का आयतन होता है क्या, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो ये जो निकल के आया आपका, ये टोटल क्या निकल के आया, आवेश निकल के आया इस
आर त्रिज्या के गॉसियन सरफेस के अंदर कैसे लिया, इसको एकांक आयतन विभक्त के पदों में लिख दिया। लेकिन अभी आया कहां से, देखिए ये जो रो है, आप एक चीज को समझ के चलिए कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश का हमें पता था, आयतन से मल्टीप्लाई करके कुल आवेश तो आ गया, लेकिन जो रो होता है वो होता कितना है, Q अपॉन V होता है। अब इस Q का मतलब देखिए, इस पूरे आयतन में उपस्थित था तो Q तो ऐसे ही रहेगा, आवेश इतना ही था, और V का मान कितना है 4/3 पाई R की Q, आयतन यही तो था, इस पूरे आयतन के अकॉर्डिंग था। तो इस ये जो वैल्यू है उठा के रो की जगह आप यहाँ रख लीजिए। तो जब आप इसकी जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा phi E इक्वल टू 1/ε0 Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R की Q इंटू 4/3 पाई R की Q, ठीक है। तो phi E आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 3Q अपॉन 4 पाई ε0 R की क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r की क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और इस 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, बाकी सब ऐसे रहेगा। तो ये आ जाएगा phi E इक्वल टू Q अपॉन ε0 कैपिटल R की क्यूब इंटू स्मॉल r की क्यूब, ये 1 और ये 2, दोनों को क्या रख लीजिए बराबर, तो ये आ जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन ε0 R की क्यूब इंटू R की क्यूब। तो यहाँ से 2 पावर से 1 पावर, ये 2 पावर कट जाएंगी, तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू QR अपॉन कैपिटल R की क्यूब। ये क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। अब देखिए बाकी जो 2 थे उन दोनों में क्या था कि जब हम सरफेस यानी पृष्ठ के अंदर आ जा रहे थे, यानी जैसे ही स्मॉल r का मान छोटा हो जा रहा था कैपिटल R से, तो वैल्यू जा रही थी 0, लेकिन यहाँ वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको बस एक यही स्टेप आपको यानी सूत्र याद रखना पड़ेगा, ये कंडीशन, बाकी और आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि बाकी सारे के सारे क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है कि E जो प्रोपोर्शनल होता है वो R के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो अब देखिए इससे क्या होता है कि अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो ये आ जाएगा कि अगर ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो आप यहाँ ले लीजिए E और यहाँ ले लीजिए स्मॉल r, ठीक है, यानी y अक्ष पर और x अक्ष पर। तो अब अगर मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि यहाँ ये जो r है ये इस कैपिटल R के बराबर है, तब जो करेंगे तो देखिए R के समानुपाती, तो इसका मतलब रैखिक रूप से बढ़ेगा, और जैसे ही त्रिज्या पाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू, और इसके बाद धीरे धीरे R स्क्वायर के समानुपाती होता है, वो व्युत्पन्नपाती होता है, तो पैराबोलिक रूप से घटता चला जाएगा। तो ये क्या था आपका कुचालक गोले के कारण क्या है, कुचालक गोले के अंदर यदि कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। और बाकी इससे पहले जो दो कंडीशंस कराई हैं वो किनकी, सुचालक की और कुचालक की, दोनों की ही वो सेम गोलीय कोष की भांति व्यवहार करती हैं। तो इसका मतलब आपको 6 सूत्र तो पूरे हो गए होंगे क्लियर, कि एक तो जो आपने कल 3 किए थे, सॉरी 2 किए थे स्टार्टिंग में, आज के 4, 2 सुचालक गोले के और 2 कुचालक गोले के, 6 वे याद हो गए, बाकी 2 में 0 होती है क्योंकि आवेश नहीं होता वहां अंदर, और एक बस ये जो बचता है इसमें अंदर आवेश होता है, तो इसलिए ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया।